हेलो नेहा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू सुना। यार मैं तेरे शहर में आई हुई थी। कुछ 2 दिन के लिए तेरे घर पे रह सकती हूँ क्या? अरे निक्की, मुझे तो 2 साल हो गए, मैं तो यहाँ से शिफ्ट कर गई। अच्छा, नहीं कुछ नहीं यार, तू तो राहुल को जानती है ना। राहुल मुझे शादी करने के लिए गांव से शहर ले आया था। राहुल से शादी? हाँ, और यहाँ पे लाके ना यार उसने मुझे रोड पे ऐसे ही छोड़ दिया। और मैं गांव से जो बैग लेके आई थी ना, जिसमें सारे गहने थे, वो भी राहुल अपने साथ ले गया। यार मेरी मान, तू अपने घर वापस चली जा। नेहा, मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। 2 दिन से इधर से उधर भटक रही हूँ, समझ नहीं आता यहाँ किससे मदद मांगू। फिर मुझे याद आया कि तू यहीं रहती थी। यार सॉरी, मैं वहाँ होती तो हेल्प जरूर करती। चलो कोई बात नहीं नेहा, मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। ठीक है, बाय। ले बेटा चाय पी। चाय अंकल जी मैंने तो नहीं मंगाई। कोई बात नहीं बेटा, पी ले, मैंने तेरी बातें सुन ली। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है। पर अंकल जी मेरे पास इस चाय के देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पैसे की कोई बात नहीं है। अब चाय की दुकान है मेरे पास, तो मैं चाय तो पिला ही सकता हूँ। देखो बेटा, मैं जितना सुन पाया तुम्हारी बातों से, तो मुझे ये लग रहा है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। ये जो 2 दिन का प्यार व्यार है ना बेटा, कुछ नहीं होता। माँ बाप की जो तपस्या है ना, उसको बच्चे कई बार भूल जाते हैं। उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पर अंकल जी मेरे माँ बाप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बेटा, माँ बाप का दिल फिर भी बहुत बड़ा होता है। आप जाओ, उनसे माफी मांगो, वो आपको माफ कर देंगे। एक दिन मैं जरूर जाऊंगी अंकल जी उनके पास, पर अभी तो मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं उनको अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती। चाय के लिए थैंक यू अंकल जी। कोई बात नहीं बेटा। अरे बेटा रुको 1 मिनट। बेटा कुछ पैसे हैं, ये रख लो। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आपने मुझे चाय पिला दी, यही बहुत बड़ी बात है। बेटा रख लो, शहर में नए नए हो, जरूरत पड़ती है। मैं भी जब नया नया आया था, कोई मदद नहीं करता, पर बगैर पैसे के काम नहीं चलता। बेटा आप इसको रख लो। बेटा इसको आप उधार समझ के रख लो। जब भी तुम जॉब लग जाओ और कोई मौका आए तो मेरे वापस लौटा देना। लेकिन बेटा अभी रख लो, ये आपकी मदद करेंगे। थैंक यू अंकल जी। कोई बात नहीं। अरे ये तो वही अंकल है, और ये वही जगह है। इनकी चाय का ठेला कौन गया? परेशान क्यों दिख रहे? एक बार पूछ के आते हैं। अंकल जी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और आपकी चाय की दुकान कहाँ गई? बेटा वो कमेटी वाले आए थे कल, और वो चाय का जो खोखा था उसको उठा के ले गए, और बोल के गए हैं कि हाँ अगर आपने अपनी दुकान चलानी है तो 1000 रुपए हर रोज का किराया देना होगा। अब मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं बेटा कि मैं 1000 रुपए उनको दूं। और खोखे के बारे में भी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर आप उसको छुड़वा के लेके आओगे तो कोई कह रहा है 5000 लेंगे, कोई कह रहा है 10,000 लेंगे, और कोई कह रहा है कि छोड़ते ही नहीं। तो अंकल जी अब आपने क्या सोचा है? अब क्या कर सकता हूँ बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं खोखा छुटवा लूं और उनको 1000 रुपए भी दे दूं। अब तो मैं वापस वहीं से जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गया बेटा। एक काम करो अंकल जी, आप मेरे साथ चलो। आओ अंकल जी। बेटा ये किसका घर है? अंकल जी इस घर को आप अपना ही समझो, और आज से आप यहीं रहोगे। मतलब ये कि ये मेरा घर है और आज से आपका भी यही घर है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? ये तो तुम्हारा घर है। क्यों नहीं रह सकते अंकल जी आप यहाँ? आप शायद भूल गए हो, पर मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैं इस शहर में आई थी और किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। बेटा मुझे याद है वो सब,
लेकिन इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा एहसान। लोग तो बेटा बहुत बड़ी मदद को भी याद नहीं करते, और तुम आज तक याद रखे उस बात को। अंकल जी, जिसको आप एक छोटी सी मदद बोल रहे हो ना, पर मुझे याद है कि आपने उस दिन मेरे अंदर एक हिम्मत का बीज बोया था। वो बीज आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, और ये उस पेड़ का एक छोटा सा फल है। तो इस फल को मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ अंकल जी? बेटा मुझे नहीं पता था आज भी दुनिया में इतने अच्छे संस्कारी बच्चे हैं। हाँ बेटा, वो आपके मम्मी पापा नहीं दिख रहे। अंकल जी, ये सब कुछ तो मुझे मिल गया, लेकिन माँ बाप तक जाने की हिम्मत मैं आज तक नहीं जुटा पाई। पर चिंता मत करो, अब आप आ गए हो ना, मुझे लगता है मुझ में वो हिम्मत भी आ जाएगी। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो पूरी तरह टूट चुका होता है। अगर उसको एक तिनके जितना सहारा भी मिल जाए तो वो इंसान दोबारा से अपने जीवन की शुरुआत कर सकता है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि हम कभी न कभी किसी का मनोबल जरूर बढ़ाएं, किसी न किसी का सहारा जरूर बने।